जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मेयर का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। अब दिल्ली में मेयर चुनाव में बीजेपी का रास्ता साफ हो गया है और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर पार्टी को तोड़ने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी की तरफ से सरदार राजा इकबाल सिंह को मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया है और जय भगवान यादव को डिप्टी मेयर का उम्मीदवार बनाया है। मेयर का चुनाव जीतने के लिए इस समय बीजेपी के पास पूरा बहुमत था। निगम पार्षदों, सांसदों और विधायकों के वोटों को मिलाकर देखा जाए तो इस समय बीजेपी के पास करीब 135 और आम आदमी पार्टी के पास इससे कम वोट बैठ रहे थे। और कांग्रेस पार्टी के भी एमसीडी में 8 निगम पार्षद हैं। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी तो मेयर चुनाव से बाहर है। दरअसल दिल्ली में सोमवार 21 अप्रैल को एमसीडी मेयर चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन था। इसी दिन आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पीछे हटने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में मेयर का चुनाव 25 अप्रैल को होना है और आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले ही चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे अब साफ हो गया है कि दिल्ली में बीजेपी का ही मेयर बनेगा। पिछले 3 सालों में दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। सबसे पहले साल आम आदमी पार्टी ने अपना मेयर सैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर अली मोहम्मद इकबाल को चुना था। इसके बाद दूसरे साल भी यही लोग मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर रहे थे। तीसरे साल में रिजर्व सीट होने की वजह से इस सीट पर महेश कुमार खींची मौजूदा समय में दिल्ली में मेयर हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा है कि इस समय तोड़फोड़ के बाद एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत है, लेकिन हम तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते हैं, तो हम इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यह आतिशी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है। बहरहाल बीजेपी ने सरदार राजा इकबाल सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। राजा इकबाल सिंह शिरोमणि अकाली दल से बीजेपी में शामिल हुए हैं। वो इससे पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर रह चुके हैं और इस समय एमसीडी में विपक्ष के नेता हैं। राजा इकबाल मुखर्जी नगर से पार्षद हैं। इनके अलावा जय भगवान यादव को डिप्टी मेयर पद के लिए चुना गया है। यह 2 बार के पार्षद रह चुके हैं और जय भगवान बेगमपुर से पार्षद हैं। पिछले साल राजा इकबाल को एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष और जय भगवान यादव को उपनेता प्रतिपक्ष चुना गया था। अब इन दोनों नेताओं को ही मेयर और डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी सौंपी गई है और आगे यही मेयर और डिप्टी मेयर बन सकते हैं। थैंक यू।